नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सोलो एक्सप्लोरर। तो मैं मानसून राइड कर रहा हूं। मैंने 6 तारीख को शुरू किया था आगरा से और गुजरात का डांग ज़िले को कवर करता हुआ मैं अब आ गया हूं दमन। तो आज है 11 अगस्त और मैं दमन में था। तो दमन के पास में ही एक गांव है उदवाड़ा। उदवाड़ा बेसिकली पारसियों का गांव है। जब पारसी ईरान से माइग्रेट होके आए थे तो धर्मपुर के राजा थे, गुजरात में एक जगह है धर्मपुर, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने पारसियों को यहाँ पे शरण दी थी और उनको ये उदवाड़ा गांव में बसा दिया था। तो जो पारसी वहाँ से अग्नि की पूजा करते हैं, तो जो अग्नि साथ में लेके आए थे, जो पानी के जहाज़ से आए थे तो उसमें अग्नि भी साथ में लेके आए थे, तो उन्होंने इसी उदवाड़ा गाँव में उस अग्नि को स्थापित किया और एक मंदिर बना दिया। तो सारे जो पारसी थे वो यहीं रहते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्होंने बिजनेस अपनी इस्टेब्लिश की और वो जो हैं देश के कई शहरों में जाके बस गए। लेकिन आज भी जब पारसी समुदाय का जो एक साल में कोई त्यौहार होता है, उस त्यौहार पे सारे पारसी समुदाय के लोग उदवाड़ा में आके इकट्ठे होते हैं। तो आज मैं उदवाड़ा को ही देखने के लिए जा रहा हूँ और उदवाड़ा दमन से कोई 10 किलोमीटर है। तो चलते हैं और उदवाड़ा को एक्सप्लोर करते हैं। जो NH 8 है जो दिल्ली मुंबई रोड, वहाँ से भी कोई 10 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर ही होगा। तो और कोस्टल एरिया है, बीच भी है, समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है, क्योंकि वो समुद्र पानी के रास्ते से ही जो पारसी थे वो देश में आए थे। तो बिल्कुल समुद्र के किनारे पे गांव बना हुआ है। बहुत अल्टीमेट गांव है, पुराने घर हैं, उनके ट्रेडिशनल घर हैं, उनके मंदिर हैं। तो वो सब आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं। अभी दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो एक ही रोड पे चल रहा है। इधर वाले रोड पे काम चल रहा है, तो जिस रोड से मैं जा रहा हूँ इसी रोड पे दोनों साइड का ट्रैफिक है। ये जो कोस्टल हाईवे वाला एरिया है तो ये है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। तो इधर दोनों साइड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, क्योंकि दमन बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया ही है। और जो टूरिस्ट वाला एरिया है वो है जो बीच साइड है वो पूरा टूरिस्ट एरिया है। तो टूरिस्ट एरिया में छोटी मोटी दमन और नानी दमन दोनों में ही जो बीच हैं, बीचेस के साइड पे वो पूरा टूरिस्ट डेवलपमेंट है। और ये देखो, ये पॉलीकैब की फैक्ट्री है। पॉलीकैब जो बायर बनाती है, और ये साइड भी है और इस साइड भी है। और इसके पीछे एक रोड और है, उस रोड पे भी इसकी फेस है। तो भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई है पॉलीकैब की, जो इलेक्ट्रिक बायर बनाता है। और बाकी और भी यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी फैक्ट्री यहीं दमन में बनी हुई है। तो भाई यहाँ से बस बॉर्डर आने वाला ही है। अभी तो और भी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बन रही हैं। और मैं बता ही रहा हूँ कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है दमन में और हो रहा है अभी तक। तो आने वाले टाइम में दमन में और ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे। रास्ता गया देवका बीच और भीमपुर, ये पूरा अंदर चला गया, जो यहाँ के रेजिडेंट एरिया है उसमें चला गया। और यहाँ पे भाई रेस्टोरेंट्स और बार और वाइन शॉप्स सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट बहुत आता है वीकेंड पे। तो यहाँ पे समझो कि होटलों में जगह नहीं होती, डबल रेट में होटल मिलते हैं। बाहर का टूरिस्ट बहुत आता है। ग्रीनरी देखो भाई, मानसून में अलग ही ग्रीनरी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ तो वैसे भी पानी पड़ता ही रहता है भाई, इतनी ग्रीनरी है, दीवारों पे हरी घास हो जाती है। बताओ और कितनी ग्रीनरी चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ता है, नमी रहती है, नमी से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, घरों में सीलन हो जाती है, दीमक हो जाती है। तो यहाँ के लोग परेशान हैं इस हरियाली से। सबका अपना अपना खेल है। हम इस ग्रीनरी को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोग इस ग्रीनरी से परेशान हैं। बॉर्डर आने वाला है, आ गया जी बॉर्डर। बॉर्डर पे अब गेट बन रहा है।
जब भी आओ दमन में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता है। और इस साइड से जाने वालों को तो भाई तबीयत से चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाइन सस्ती है, गुजरात में ड्राई है, तो यहाँ से लोग ले के चले जाते हैं और ये लोग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चेकिंग होती है, लेकिन अपने पास तो कुछ है ही नहीं, चेक करेगा क्या भाई। अपने पास तो बैग भी नहीं है, आज छोटा सा बैग ले लिया है मैंने। ये है नदी एक, और इसी नदी के बाद ये नदी डिवाइड करती है गुजरात को और दमन को। तो ये नदी क्रॉस कर लेंगे तो गुजरात लग जाएगा, और इधर से नदी क्रॉस कर लेंगे तो दमन लग जाएगा। तो देखो भाई क्या मुस्तैद खड़े हुए हैं पुलिस वाले। पारदी पुलिस। देखो मिट्टी के कितने बर्तन बिक रहे हैं यहाँ पे। देखा जाए तो गुजरात के और दमन के बॉर्डर पे ही है उदवाड़ा, और एक साइड में समुद्र है, उसके समुद्र के किनारे पे है, बीच है वहाँ पे। यहाँ पे भी काफ़ी सारी रेजिडेंशियल सोसाइटी बन रही हैं, और दमन से थोड़ा यहाँ पे सस्ता है। जो अगर यहाँ पे मकान वगैरह कोई लेता है तो दमन से थोड़ा सस्ता है यहाँ पे, क्योंकि दमन यूटी हो गया, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, और ये दमन, ये गुजरात का बिल्कुल लास्ट एरिया हो गया, इसलिए भी थोड़ा सस्ता है ये। तो जी ये बना हुआ है उदवाड़ा का गेट, और यहाँ से इसका जो गेट बना है, इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है स्मृति जुबिन ईरानी ने, क्योंकि स्मृति ईरानी भी जो हैं पारसी हैं, और ऊपर देख रहे हो इसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वो पारसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक धार्मिक गांव है पारसियों का। तो ये जो गांव है वो चालू हो चुका है। बाकी का जो इनका ट्रेडिशनल गांव है वो गांव अंदर है, और उस गांव में जितने भी जो बड़े पारसी जो बिजनेसमैन हैं, सबके घर यहाँ पे भाई देखने को मिल जाते हैं। अब हम सबको तो नहीं जानते, लेकिन जो मोटा मोटी जानते हैं कि जो रतन टाटा हैं उनका घर यहाँ पे है, साइरस मिस्त्री हैं उनका घर यहाँ पे है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पारसी कम्युनिटी के, उनके सबके घर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा गांव है, लेकिन देखो घुसते ही घुसते जी ICICI बैंक और HDFC बैंक, दोनों बैंक दिख गई हैं, दोनों के ATM पेटीएम दिख गए हैं। यहाँ पे आ गया है उदवाड़ा, और पारसी कुछ गुजराती में लिखा रहता है, वो पारसियों का कुछ लिखा हुआ है। और ये देखोगे तो ये भी पारसियों का है, और ये एक धर्मशाला है पारसियों की। और जब भी पारसी लोग यहाँ पे आते हैं तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ पे जैसे घर नहीं है तो वो लोग यहाँ पे जो धर्मशाला है पारसियों की, वो नाम धर्मशाला है भाई, बड़े होटल टाइप की है, उसमें रुकते हैं। और इसमें ये सिर्फ पारसियों को ही देते हैं। ये देखो कितना पुराना घर है एक, और इस पर लिखा हुआ है बचना हाउस। बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं भाई, और इन घरों में बहुत कम घर हैं जिनमें लोग रहते हैं। प्रार्थना मंदिर, ग्लोब होटल उदवाड़ा। भाई क्या गजब घर बने हुए हैं। और 2 बैंक मैंने वहाँ पे दिखाए थे, एक्सिस बैंक यहाँ पे है, और ये देखो खुर्शीद हाउस। काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे होटल हैं।
ईरान शाह खातस जाहे राम, समझ में भी तो नहीं आता क्या क्या लिखा हुआ है इनका। नो पार्किंग। और ये जो है ये इनका मंदिर है। यहाँ पे जो सामने बैठे हुए हैं ये जो मंदिर के पुजारी हैं वो रहते हैं इसमें। तो ये जो देख रहे हो ये है मंदिर, और इस मंदिर में सिर्फ पारसी लोगों को ही परमिशन है अंदर जाने की, बाकी कोई नहीं जा सकता। और देखो जो मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे अग्नि की पूजा होती है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेक्रेट ईरान शाह फायर टेम्पल, नो एडमिशन एक्सेप्ट फॉर पारसी। यहाँ जो मंदिर के गुरुजी हैं वो रहते हैं, ये उन्हीं का रेजिडेंस है, ये उनका ऑफिस है और इधर यहाँ पे रेजिडेंस है। ये जो बंगला है, ये जो मेरे राइट में देख रहे हो ये है साइरस मिस्त्री का, और ये कोई रुस्तम है उनका है, कार्ल उनका है, और ये है साइरस मिस्त्री का बंगला जो मेरी राइट साइड में चल रहा है, ये साइरस मिस्त्री का बंगला है। यहाँ से करते हैं हम बैक, और साइरस मिस्त्री का बंगला बहुत बड़ा है भाई। ये आ गया म्यूजियम। क्या हूँ अब उदवाड़ा में ही बने एक म्यूजियम में। इस म्यूजियम में पारसी कम्युनिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को, उनके कल्चर को, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, और जो उनका संघर्ष था यहाँ पे आए उसको, और जो पारसी समुदाय का समाज में योगदान है उस सब को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो उसी को हम देखते हैं, और इसका जो उद्घाटन किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो म्यूजियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो जी ये है इनका म्यूजियम, और म्यूजियम है पूरा डिजिटल, सारा कुछ यहाँ पे डिजिटल तरीके से चल रहा है। जो इनकी हिस्ट्री है वो सब यहाँ पे चल रही है, सब लिखा हुआ है। और ये 558 से 330 BC का ये है इनका इतिहास। यहाँ पे जो है इनका जो इनके साथ हुआ था उसकी एक फिल्म चल रही है। यहाँ पे इनकी कुछ क्रॉकरी हैं वो शो करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो एक ये नेट है और नेट के अंदर कोई कपड़ा रखा हुआ है। जो इनका कल्चर है उसके बारे में कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं। जो इनका फूड है उसके कुछ यहाँ पे फ़ोटो लगाए हुए हैं। और ये जो पेंटिंग देख रहे हो, पेंटिंग नहीं है एक्चुअल में, ये धागे से बनी हुई है। इसमें ये कील ठुकी हुई हैं और कीलों के ऊपर ये धागे से जिग जैग जिग जैग करके ये बनाया है। और ये इनका जो धार्मिक साइन है वो है ना। और यहाँ पे भी इनकी कुछ फिल्म चल रही हैं। इस तरीके से ये लोग अपना धार्मिक कपड़े पहनते हैं। भाई किसी भी धर्म के लिए उसका कल्चर बहुत ज़रूरी है, और सभी को अपने धर्मों का जो नियम कायदे कानून है उनको मानना चाहिए। और कल्चर ही है जो आपको इस धर्म को बचा सकता है। यहाँ पे कुछ पत्थर की ये रखे हुए हैं और इनके कुछ बर्तन रखे हुए हैं। और जो वहाँ पे मैं बता रहा था ना मंदिर में अग्नि रखी हुई है, तो ये इसी तरीके की जो अग्नि है जो वहाँ पे जलती है। यहाँ पे उसको, यहाँ एक रेड कलर का बल्ब जलाया हुआ है, और सिंबॉलिक है, ये म्यूजियम में रखी हुई है। और अदरवाइज जो इनका जो मंदिर है, मंदिर में प्रॉपर वे में रखी हुई है।
यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ इनके बर्तन, और ये 2 ब्लॉक में बना हुआ है। इस साइड में 2-3 कमरे हैं, उसके बाद फिर इधर जाके हैं कुछ। यहाँ पे जाएंगे तो सेम उसी तरीके का बना हुआ है। यहाँ पे भी कुछ जो इनकी जर्नी है उसके बारे में डिटेल्स हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का है ये, और यहाँ पे भी कुछ इनका टीवी पे डिटेल्स चल रही है। और यहाँ है इनके मिर्ज़ा मेमोरियल हॉल है, उनवाला लाइब्रेरी है। तो ये उदवाड़ा का मैप है, और उदवाड़ा में जो इनकी काफ़ी सारे जो घर हैं, धर्मशालाएं हैं, उस सब के बारे में, डिस्पेंसरी है, वो सब के बारे में लिखा हुआ है। और ये उदवाड़ा का ना एक मैप है, इसमें सब चीज़ लिखी हुई है। और ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये मंदिर है। ये यहाँ पे कुछ पारसी कम्युनिटी के जो बड़े लोग रहे हैं, वो एयर चीफ मार्शल एसपी मेरवान इंजीनियर ये रहे हैं, और नीचे फील्ड मार्शल सैम जमशेद जी मानेक शाह का फोटो है ये। और ये जो हैं इनके फर्स्ट दास्तूर जी मेहर जी राणा। तो ये जो पारसी कम्युनिटी है उसके पहले लीडर थे। देखेंगे तो जीवन जी जमशेद जी मोदी, और ऊपर आ जाएंगे तो दादा भाई नेहरू जी, और यहाँ पे हैं जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ये हैं, और ये सोहराब मोदी हैं, ये होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा जी। भाई जिस गली में घुस जाओ उस गली में एक से एक बंगले बने हुए हैं। और ये जो दुकान है, इस दुकान वाले से पूछता हूँ, क्योंकि वो बता रहा था कि इसी दुकान वाले के पास में वो है बंगला। ये उनका टाटा साहब का मकान कौन सा है? टाटा जी का मकान कौन सा है? यहाँ से गेस्ट हाउस है ये वाला। अच्छा अच्छा। और ये है टाटा जी का घर जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कि आजकल गेस्ट हाउस बना दिया गया है इसको। तो यहाँ पे है ये उदवाड़ा की एक डिस्पेंसरी है, और अभी इसमें काम चल रहा है। तो ये जो डिस्पेंसरी थी ये बनी है 1900, तो ये जो डिस्पेंसरी है ये बनी है 1924 में। और 1924 में जो सर रतन जी जमशेद जी टाटा ने इसको 55,000 रुपये डोनेट किए थे। तो इस जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है सर रतन टाटा बिल्डिंग। तो जी उदवाड़ा के बीच में ये जो बिल्कुल सामने बनी हुई है ये सर जे धर्मशाला है। और ये जो जहाँ मैं टहल रहा हूँ ये पार्क है, और ये सर जे पार्क है, ये आप देखेंगे। और ये उनका एक स्टैचू लगा हुआ है। पार्क काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। सर जमशेद जी जीजी भाई का 15 जुलाई 1783 को एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। बाद में ये इतने बड़े बिजनेसमैन बने कि 40 साल की उम्र में ये 2 करोड़ रुपए कमा चुके थे। इन्होंने ही बम्बई को बसाया था। बम्बई के जे रोड, जे हॉस्पिटल, जे धर्मशाला, जे स्कूल, जे कॉलेज सभी इन्हीं के नाम पर बने हुए हैं। और ये जो पार्क है ये पार्क भी इन्हीं के नाम पे बना हुआ है। और इस पार्क के सामने जो धर्मशाला है जे धर्मशाला, वो भी इन्हीं के नाम पे बनी हुई है। तो पारसियों का हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम नकार नहीं सकते। इसी गार्डन की बराबर से एक रास्ता जा रहा है, और ये रास्ता जा रहा है उदवाड़ा बीच के लिए। तो यहाँ पे बीच पे गेट भी लगाया हुआ है भाई। तो एक बार बीच पे देखते हैं क्या पोजीशन है।
बीच को घूम लिया गया है और बीच को घूमने के बाद मैं चल दिया हूँ वापस। तो जी ये है जे धर्मशाला और यहाँ पे देखो भाई क्या आलीशान घर बने हुए हैं, क्या आलीशान घर बने हुए हैं। यहाँ से जो जा रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है जो इनका मंदिर है। अच्छा जी, और ये शायद जो पुजारी जी लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जी ये एक पारसी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऑथेंटिक पारसी क्वेश्चन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारे घूम रहे हैं। चिकन पकड़ो काटो खाओ, रेडी टू ईट, गुड। यहाँ पे तो कछुए भी हैं भाई, यहाँ बहुत सारे कछुए हैं। ये देखो कितने सारे कछुए हैं ये तो। अच्छा, इनको कुछ डालते होंगे ना लोग, तो ये देखो मेरे पास आ गए भाई, बड़ा मुंह करके देख रहा है ये तो। सारे मेरे पास आ गए। तो कोई आता होगा तो कुछ ना कुछ इनको खाने को देते होंगे, इसीलिए इनको लग रहा है कि मैं कुछ खाने को दूंगा। तो ये सारे कछुए पास आ गए। यहाँ पे कुक नहीं है इनके पास, तो मैं कुछ ट्राई करना चाह रहा था कि कुछ पारसी फूड ट्राई कर लूँ, लेकिन इनके पास कुक नहीं है। तो इन्होंने मेरे को एक दूसरी जगह बताई है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखता हूँ कुछ पारसी फूड क्या मिल पाता है। आपके यहाँ कुछ पारसी फूड ऑथेंटिक मिलता है क्या? कुछ पारसी फूड मिलता है स्पेशली, मतलब खाने के लिए? हाँ, कुछ पारसी फूड मिलता है। वो तो पारसी खाना, हाँ हाँ, वो तो कैफे फॉरवर्ड में मिलेगा सब। वहाँ पे ना वो उनका बंद है, कुक नहीं है उनके पास। हाँ, फाइनली यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है और चलते हैं वापस। तो जी यहाँ पे है हैंडमेड उदवाड़ा स्पेशल सांचा आइसक्रीम, और ये जो रखा हुआ है सांचा इस तरीके का, इसमें डाल के बनाते हैं, ये सिंबॉलिक रखा हुआ है। और देखते हैं कौन सी आइसक्रीम है इनके पास। तो भाई आइसक्रीम भी नहीं है, और बेसिकली मैं गलत टाइम पे हूँ भाई। दोपहर में जो गुजराती लोग हैं ना, ये करते हैं रेस्ट, तो ये दिन में कोई काम नहीं करते, ये रेस्ट करते हैं। तो अभी हैं इस टाइम रेस्ट पे, शाम को ये अपना ओपन करेंगे, तब जाके कुछ खिलाएंगे। तो उसने भी मेरे को बोला था कि 6:30 बजे ओपन होगा, और ये इन्होंने भी मना कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। उदवाड़ा गांव में ही बनी हुई है एक झील, तो मैं आ गया हूँ अब इस एक झील को देखने के लिए। तो इस झील को देखेंगे। तो इस लेक के बीच में एक ये गोल जो है पार्क डेवलप किया है। यहाँ पे काफ़ी सारी बेंचेस पड़ी हुई हैं, बैठ सकते हैं, और झूले पड़े हुए हैं। और बच्चे तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग झूल रहे हैं। वैसे तो गाड़ी भी जा सकती है, लेकिन इन्होंने सारी एंट्री बंद कर दी है और रेलिंग लगा दी है, तो कोई आ नहीं सकता। तो पैदल ही पैदल कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी लेक है ये, और उसके चारों तरफ आप घूम सकते हो, और थक जाओ तो बेंच भी डाल रखे हैं, तो आप बैठ भी सकते हो। तो जी इस तरीके की ये लेक के चारों तरफ ये फुटपाथ चल रही है। तो वही उदवाड़ा का टूर हो गया है कंप्लीट। उदवाड़ा का मंदिर भी देखा, और पूरा उदवाड़ा घूम के देखा, उदवाड़ा का बीच देखा, उदवाड़ा का म्यूजियम देखा, और जो खाने का रेस्टोरेंट था वो एक्सप्लोर किया, लेकिन वहाँ पे खाना मिला नहीं था। यहाँ पे लगी हुई है अपनी बाइक उठाते हैं और चलते हैं। और इस ब्लॉग का करते हैं हम यहाँ पे एंड। मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।